हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव लूसेंट का अगला पार्ट। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया? 1679 में। ऑप्शन हो जाएगा ए 1679 में। 1679 में ही औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद के महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? किस मुगल शासक के समय में हिंदी मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? औरंगजेब। ऑप्शन हो जाएगा बी, लगभग 237 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 में। ऑप्शन हो जाएगा ए 1665 में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। ऑप्शन हो जाएगा ए विजारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अन्ना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? अन्ना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन बी, जिसका उपनाम था खुर्रम। खुर्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा सवार पद की गठन की? किसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा सवार पद की गठन की? जहांगीर। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसने की? जहांगीर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। ऑप्शन हो जाएगा ए। उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, उनका माता का नाम कहेगा तो जीजाबाई। अब बालाजी विश्वनाथ जो थे मराठा राज्य के दूसरा संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ? शिवनेर में। शिवनेर। 1680 में शिवाजी के मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को तोप किसने प्रदान की? शिवाजी को तोप किसने प्रदान की? अंग्रेजों ने। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक कौन हैं? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा का संबंध किससे था? मराठा भू राजस्व से। ऑप्शन हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था? खेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था? साहू और ताराबाई के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा ये, खेड़ा के युद्ध हुआ था 1707 में। वही बोल देगा पालखेड़ा की युद्ध। वही कहेगा पालखेड़ा की युद्ध कब हुआ था? 1728 में। 1728 में। किसके बीच? तो बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच खेड़ा की युद्ध कहेगा तो साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। और 1707 में पालखेड़ा की युद्ध कहेगा तो 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पर
आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। नाना साहब के बाजीराव प्रथम को नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी? बाजीराव प्रथम ही कहा था। बाजीराव प्रथम ही कहा था कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरा संस्थापक थे। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? सांगोलाक संधि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह के पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। साहेब बेखबर बहादुर शाह का उपनाम ही था। जहादर शाह को लंपर मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। और तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना किया। हैदराबाद की स्थापना कहेगा किसने की? तो तुरानियों ने, अवध के ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ईरानी सम्राट नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। डेट कहेगा तो 1739 हो जाएगा। 1739 में नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह, ऑप्शन हो जाएगा डी। और अंतिम मुगल शासक कहेगा तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह, और अंतिम मुगल शासक केवल पूछ देगा तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान, ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ऑप्शन हो जाएगा बी, रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला? 1632 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में कहेगा तो पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी पश्चिम बंगाल के में स्थित है, जो कि भागीरथी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि, ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला कर्नाटक युद्ध कहेगा तो एला सापल संधि के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ले 48 तक। 1746 ले 48 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध कहेगा तो 1749 से 54 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कहेगा तो 1756 से 63 तक। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ले 48 के बीच, जो कि एला सापल संधि के तहत समाप्त हुआ।
दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच, जो कि पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच, जो कि पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कब अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया? 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1760 में वांडी वास का युद्ध हुआ था। 1707 में वांडी वास का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेनापति था आयरकोट, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन कहेगा, काल कोठरी की घटना किसके समय में घटी थी? काल कोठरी की घटना किसके समय में घटी थी? सिराजुद्दौला के समय में। ऑप्शन हो जाएगा ए। सिराजुद्दौला ने छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था, जिसमें कि केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। काल कोठरी घटना किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में, जिसमें कि सिराजुद्दौला ने छोटी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था, जिसमें 23 ही जिंदा बचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी? शाह शुजा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लासी के युद्ध में कहेगा अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। वांडीवास के युद्ध में कहेगा अंग्रेजों के सेनापति कौन था? आयरकुट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगला हम लोग को क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव लुसेंट का पेज नंबर 41 से 47 तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।